तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल कहाँ पर सेम है इस सर्किट में। दिए गए डिफरेंट पॉइंट्स है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, है ना। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इनमें हमें पता करना है, सबसे पहली बात ये पता करनी है कि पहला ए ऑप्शन बोल रहा है कि विच पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा ये बताना है कि बीजी से कितना करंट जा रहा है। और थर्ड हमें बताना है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या है आर थ्री के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहली बात हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर सेम है, किन किन पॉइंट्स पे। पोटेंशियल ड्रॉप होगा कब? जब भी कहीं पे कंजम्पशन होगा या कहीं पे ईएमएफ आ जाएगा। तो इस तरह से यही एक बेसिक चीज है कि जहां भी कहीं पे भी अगर एक वायर है, जहां कहीं भी कोई भी सर्किट एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है आपका, ना ही बैटरी है ना ही रेजिस्टेंस है, तो वहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस पूरे के पूरे एलिमेंट में, यहाँ से यहाँ ए से बी तक, ए से बी तक में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फिर पॉइंट बी से सी भी आप देखेंगे कोई भी कुछ नहीं है एलिमेंट है। और फिर बी से अगर आई तक आएंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। हाँ, सी के बाद आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और आई के बाद आगे बढ़ेंगे तो आर वन आ जाएगा, ए के बाद नीचे बढ़ेंगे तो वहां बैटरी और रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल जो सेम होगा, क्या होगा, ए, पहला अगर हम क्वेश्चन ले ए का, तो ए का क्या होगा, ग्रुप जो है आपका ए बी सी आई पॉइंट्स आर एट क्या है, सेम पोटेंशियल। ये सभी के सभी जो सेट है ए बी सी आई, ये सभी सेम पोटेंशियल पे। सिमिलरली यहाँ पे डी और आई, यहाँ अगर आप देखें इस चीज को ऑब्जर्व करें, डी और आई जो है ये भी क्या है, यहाँ इन दोनों के बीच में भी कुछ भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। तो यानी एक सिंपल वायर है, यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो कोई भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे दूसरा जो सेट आएगा हमारा डी और ई आएगा। ओके, नेक्स्ट, उसी तरह से जिस तरह से ऊपर से निकाले हैं उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए जे है, जी है, और ये क्या है, एफ है। ओके, और ये एच है, तो ये भी सेट हो गया आपका। तो ये क्या आ गया, जे जी एच एफ, है ना, आर एट सेम पोटेंशियल। ये सभी के सभी सेम पोटेंशियल है। तो पहला जो हमारा है वो क्वेश्चन हमारा बन गया कि क्या कौन कौन से पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग बी। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा इस सर्किट को, ठीक है। तो चलिए, तो सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और करंट डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे काम करते हैं। ओके, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि यहां से करंट आ रहा है आपका आई। कितना करंट आ रहा है, आई, आई करंट आ रहा है। यहाँ करंट गया आपका आई वन, और यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाने से यहाँ पे नीचे हम लोग क्या मान लेते हैं, करंट जा रहा है आई माइनस आई वन। ओके, हमने पहला पहला जो भी हमें अगर सॉल्व करना है सर्किट को, तो ये कंजम्पशन अजम्पशन मान लेते हैं कि करंट को जिस तरह से भी आपको लेके जाना है। तो आई वन करंट लेके गए। अब सभी जगह पे हम क्या दिखा देंगे, सभी जगह पे ये साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन दिखाएंगे तो आई वन करंट जो जा रहा है आपका, यहाँ से प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस। फिर ये होगा प्लस से कहाँ होगा, माइनस होगा। सिमिलरली ऊपर से करंट आ रहा है तो प्लस से क्या होगा, ये माइनस होगा। सिमिलरली अब ये दोनों करंट आई वन और आई करंट, तो यहां से भी क्या करंट जा रहा है, आई जा रहा है, ये भी क्या होगा, ये प्लस से माइनस। और बैटरी में क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अब एक लूप चल जाते हैं हम लोग, तो लूप चल जाते हैं, तो लूप चल जाते हैं, चलो हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो चलिए, ये हम लोग चल रहे हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इन लूप, कौन से लूप में, हमें निकालना है बीजी के क्रॉस। ओके, चलिए ठीक है। तो आई वन, आई और आई वन निकाल लेंगे, काम हमारा बन जाएगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं इन लूप, कौन सा लूप, ए बी, या इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ए एच, इन लूप ए एच जी बी, और फिर से ए। तो इसी तरह से लूप हमारा क्लोज हो जाएगा।
तो ए से लेकर कहाँ गए, नीचे जा रहे हैं। तो अब नीचे आए, ए से नीचे आए तो ये कितना है 6 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा -6 वोल्ट। क्या हो जाएगा वैल्यू, -6 वोल्ट। और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इस जगह पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस कितना होगा, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है, इंटू 1। फिर यहाँ पे एच से जी तक कुछ नहीं है, एच से जी तक कुछ नहीं है। फिर जी से हमारा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे R1 है, ठीक है। तो ये फिर से आ जाएगा क्या, प्लस। और करंट इसमें कितना है, I माइनस I1 है। देख लीजिए, पहले यहाँ से ऊपर से चल रहे हैं तो प्लस से माइनस आया, वोल्टेज ड्रॉप आया तो -6 लिए, फिर माइनस से प्लस, प्लस लिए I इंटू 1, और फिर I माइनस I1 लिए। और ये वैल्यू कितना हो गया आपका, और रेजिस्टेंस कितना है 10। ओके, रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 है। ओके, फिर हम लोगों ने फिर ऊपर चले गए, फिर कंप्लीट हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ गया, किरचॉफ्स के सेकेंड लूप के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गया हमारा 0। तो ये आ जाएगा -6 प्लस I प्लस 10 I माइनस 10I1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 10I और I, ये आ जाएगा आपका 11I, और ये आ गया -10I1 इक्वल टू क्या हो गया 6। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लूप को, कौन से लूप को करेंगे, ये सेकेंड वाला लूप को। सो इन लूप, कौन सा लूप, बी जी एफ सी बी। तो बी जी एफ सी बी, तो बी जी एफ सी बी में अगर हम मूव करेंगे तो ऊपर से नीचे आए तो माइनस मिला हमें, पहले क्या मिला, माइनस। और माइनस क्या, आई माइनस I1 इंटू कितना है 10। फिर नीचे आए कुछ नहीं मिला, फिर जी से एफ गए कुछ नहीं मिला, फिर एफ से ई आ रहे हैं तो कितना करंट है, I1 है इसमें। तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि माइनस से प्लस हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। प्लस कितना हो जाएगा वैल्यू, 5 इंटू कितना करंट है I1, 5 इंटू कितना हो जाएगा I1 करंट। ओके, और फिर ऊपर जाएंगे हम लोग, माइनस से प्लस, फिर से प्लस होगा हमारा, और 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका करंट I1 हो जाएगा। ओके, और ये फिर क्लोज हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया 0। तो अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -10 I माइनस I1 और प्लस 10 I1 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा -I प्लस क्या हो जाएगा I1 और प्लस I1। ओके, ये वैल्यू हो गया 0। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10 2I1 माइनस I इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2I1 इक्वल टू क्या हो गया I, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू हो जाएगा I/2, यानी I/2 है करंट। ओके, I1 का वैल्यू I/2 है। इसी चीज को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन 2 में, है ना, ये हो जाएगा 2 में। तो करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा 1। तो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू ऊपर कितना है 11I और -10I1 और I1 है कितना I/2 इक्वल टू कितना है वैल्यू, इक्वल टू है आपका 6, इक्वल टू कितना है वैल्यू 6 है। तो 2 इंटू 5, तो 11I माइनस 5I इक्वल टू 6। तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा वैल्यू 6I, 6I इक्वल टू 6। I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, I का वैल्यू 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ एम्पियर। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्या है सबसे पहले, व्हाट इज द करंट थ्रू बीजी। तो बीजी के क्रॉस करंट कितना जाएगा, बीजी के क्रॉस
करंट थ्रो बीजी क्या है, I माइनस I1 है, I माइनस I1, तो I माइनस I1 1 माइनस हाफ, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, हाफ एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। ओके, ये भी हो गया हमारा। दूसरा क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ जितना भी करंट यहाँ से जा रहा है, कितना करंट जा रहा है इसमें से, I1 जा रहा है इंटू R3, तो I1 इंटू R3, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R3। तो I1 कितना है, I1 है आपका हाफ एम्पियर, इंटू R3 कितना है 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/2, कहने का मतलब 2.5 वोल्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।